नमस्कार दोस्तों। आज का ये जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसका लेक्चर नंबर 11 है। और इसमें आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब ये क्या होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हम क्रॉप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मतलब ये क्रॉप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ज़रूरी होता है। इसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? तो इसके ऑब्जेक्टिव ये होते हैं कि हम जैसा चाहें वैसा पोलन ग्रेन यूज कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार जो भी पोलन ग्रेन आप यूज करना चाहते हो, जिससे आप अपने क्रॉप को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सको, तो वैसा हम इस मेथड के द्वारा पोलन ग्रेन उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, और स्टिग्मा को प्रिवेंट किया जाता है किससे? कंटामिनेशन से। अब कंटामिनेशन क्या होता है? जो अनवांटेड पोलन ग्रेन होते हैं ना, उससे प्रोटेक्ट रखते हैं हम स्टिग्मा को, है ना। तो ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसको दो टेक्निक के द्वारा हम इसमें दो टेक्निक उपयोग में लाते हैं जिससे क्रॉप इम्प्रूवमेंट कर सकें हम। पहली है इमेस्कुलेशन और दूसरी है बैगिंग। पहली क्या है? इमेस्कुलेशन है और दूसरी है बैगिंग। इमेस्कुलेशन में क्या होता है? इमेस्कुलेशन में देखो आप, अगर कोई फ्लावर बाइसेक्चुअल फ्लावर है, ठीक है, तो वो बाइसेक्चुअल फ्लावर में से हम एंथर को रिमूव कर देते हैं और उसमें केवल फीमेल पेरेंट बच जाता है, ठीक है। एक बाइसेक्चुअल फ्लावर है, उसमें से एंथर को रिमूव किया जाता है, वो चीज़ें एमेस्कुलेशन कहलाती है। बड मतलब कैसे? बड बिफोर एंथर डेहिस विद हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेप या सीजर। कहने का मतलब ये है कि किससे निकालेंगे आप, किससे रिमूव करेंगे आप एंथर को? तो फोर्सेप से या सीजर से हम रिमूव करते हैं। और पूरी प्रोसीजर जो है वो इमेस्कुलेशन कहलाती है। कहने का क्या मतलब है कि दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है? एंथर को रिमूव किया जाता है। एंथर को रिमूव किया जाता है ना, कहाँ से किया जाता है? फ्लावर से। तो उसे हम क्या कहते हैं? इमेस्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेस्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, सेकंड टेक्निक हमारी है बैगिंग। ये बैगिंग टेक्निक है। अब बैगिंग टेक्निक में क्या होता है कि जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर है, इमेस्कुलेटेड कैसा मतलब कि अब देखो एंथर गायब है, पर बैगिंग में क्या करते हैं? एक बेग कवर कर देते हैं ऊपर की तरफ से। क्यों करते हैं ये बेग कवर? ताकि कोई दूसरा पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर ना आ जाए, ठीक है। एंथर को रिमूव कर दिया हमने और बेग कवर कर दिया इसका। तो जो ये इमेस्कुलेटेड फ्लावर है, देखो, नाउ द इमेस्कुलेटेड फ्लावर इज कवर्ड विथ अ बैग ऑफ अप्रोप्रिएट साइज मेड ऑफ बटर पेपर। जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर है उसको एक बटर पेपर से हमने कवर कर रखा है। क्यों? टू प्रिवेंट द स्टिग्मा फ्रॉम बीइंग कंटामिनेटेड विथ अनवांटेड पोलन ग्रेन। क्यों इसको कवर करते हैं हम? इसको कवर इसलिए किया जाता है कि कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन इस पर ना आ जाए, क्योंकि हम अपने डिज़ायर्ड, हमारी इच्छा से जो पोलन ग्रेन इस पर लाना चाहते हैं वही पोलन ग्रेन आए, है ना। तो नाउ वी वेट टिल द स्टिग्मा ऑफ दिस फ्लावर बिकम रिसेप्टिव। अब ये जो फ्लावर का जो स्टिग्मा है अब वो कैसा हो जाता है? रिसेप्टिव हो जाता है। वंस द स्टिग्मा बिकम मैच्योर, एक बार जब ये स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है, द बेग फ्रॉम द फ्लावर इज रिमूव्ड। तो इस फ्लावर का जो ये बेग है इसको क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। तो आपको ये पता है ये आ, इसके अंदर से जो मेल पार्ट है वो कब रिमूव किया जाता है? बड कंडीशन में रिमूव किया जाता है ना। तभी इसको, क्योंकि मैच्योर हो अगर होगा तो पोलिनेशन हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि क्या पोलिनेशन हो, क्योंकि हम तो इसको क्या करते हैं? प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो इसके बड फॉर्म में जब इसमें बाइसेक्चुअल फ्लावर था तो इसका जो मेल पार्ट था उसको फोर्सेप या सीजर से रिमूव कर देते हैं, और उसी समय हम ये बेग जो बटर पेपर है वो लगा देते हैं। अब जैसे समय निकलता जाता है, ये जो फीमेल फ्लावर का जो स्टिग्मा है, बाइसेक्चुअल फ्लावर का जो स्टिग्मा है जिसको हम फीमेल पार्ट कहते हैं, ये जब मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होने के बाद ये बेग को
निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लाया जाता है, यहाँ पर लाया जाता है, क्या लाया जाता है यहाँ पर लाया जाता है पोलन ग्रेन। कौन सा? मेल पार्ट पोलन ग्रेन, जो हमारे डिजायर्ड वाला होता है वो। अब जब यहाँ पर वो लेकर आ जाते हैं, है ना, और इसके ऊपर डस्ट कर दिया जाता है। डस्ट का मतलब समझते हैं ना, इसके ऊपर उसको बिखेर दिया जाता है। किसको? मेल पार्ट को, पोलन ग्रेन को। एंड नाउ द फ्लावर इज प्री बेक्ड अगेन। और जब दोबारा फिर प्री बेक्ड करते हैं हम इसको, एंड वी वेट टिल द फ्रूट डेवलप। और हम इंतज़ार करते हैं क्या, कि फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाए। इफ़ अ फीमेल पेरेंट बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, लेकिन अगर फीमेल पेरेंट यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो इसमें केवल कार्पेल ही होती है। क्या होती है? कार्पेल ही होती है। तो फिर मान लो अगर ये फ्लावर जो है, अब ये फ्लावर क्या है, मान लो अगर ये फ्लावर जो है वो फ्लावर कैसा हो, यूनिसेक्सुअल हो, तो यूनिसेक्सुअल का मतलब केवल फीमेल फ्लावर ही यहाँ फीमेल पार्ट ही हो फ्लावर में, है ना। तो हमको इमेस्कुलेशन की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। क्यों नहीं पड़ेगी इमेस्कुलेशन ज़रूरत? क्योंकि मेल पार्ट को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तब इसको हम बेक कर देते हैं। बेक मतलब फिर भी कवर करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अनवांटेड पोलन ग्रेन से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए इसको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके मतलब उसके बाद अगर देखें, नाउ वी विल अंटिल द स्टिग्मा बिकम मैच्योर एंड रिसेप्टिव। लेकिन फिर हमको वेट करना पड़ेगा कि ये जो स्टिग्मा है ये मैच्योर हो जाए, और मैच्योर होने के बाद वो पोलन ग्रेन के लिए रिसेप्टिव हो जाए, तब तक हमको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही ये रिसेप्टिव हो जाता है तो इससे ये जो बैग है इसको रिमूव कर दिया जाता है, और फिर हम जो डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन है वो इसके स्टिग्मा पर डस्ट कर दिया जाता है, मतलब बिखेर दिया जाता है, ठीक है। और जैसे फिर डस्ट कर दिया जाएगा तो डस्ट करने के बाद पोलिनेशन हो जाएगा। पोलिनेशन के बाद रीबेक कर देंगे हम वापस से। तो अब क्या हो जाएगा, जब ये पोलन ग्रेन जाएंगे कहाँ पर, ओव्यूल में, तो फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो ये जो था ना, ये जो मेथड थी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वाली मेथड थी, इस मेथड से हम क्या करते हैं, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग पोलिनेशन कराते हैं। और दो टेक्निक से कराते हैं, एक इमेस्कुलेशन होता है और एक बैगिंग होता है। अब फर्टिलाइजेशन देखते हैं एंजियोस्पर्म में कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो देखो, फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, तो ये सबसे स्पेशल टाइप का फर्टिलाइजेशन इस एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये यूनिवर्सल, मतलब जहाँ भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता ही है। और ये क्या है, ये एक यूनिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म का, जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना। मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट समझते हैं ना, वो सारे फ्लावरिंग प्लांट जो फ्लावर देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट कहते हैं। और उन्हीं में ये एक यूनिक फीचर देखने को हमको मिलता है। क्या मिलता है? यूनिक फीचर देखने को हमको मिलता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये समझते हैं, क्योंकि ये यूनिक फीचर है ना, यूनिवर्सल है। हर जगह जहाँ पर एंजियोस्पर्म फ्लावर दिखता है, एंजियोस्पर्म प्लांट दिखते हैं, वहाँ पर ये डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो अब क्या होता है भैया ये डबल फर्टिलाइजेशन? तो पहले तो हम ये देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन को पहला साइंटिस्ट जो था, जिसका नाम था एसजी नवास्चिन, ने 1911 में डिस्कवर किया था, बताया था। और किस में किया था पता है आपको? फ्रिटिलेरिया और लिलियम प्लांट में। ये दो प्लांट पर उसने स्टडी की थी, एक फ्रिटिलेरिया में और एक लिलियम में, नवास्चिन ने। और बताया कि भैया डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो एंजियोस्पर्म में आपको देखने को मिलता है। क्या होता है ये डबल फर्टिलाइजेशन? इसमें दोनों चीज़ होती है, सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूज़न, ठीक है। सिंगेमी क्या होता है, ट्रिपल फ्यूज़न क्या होता है, वो देखते हैं हम। देखो, हमने क्या देखा, जो पोलन ट्यूब फॉर्म होती है कहाँ से आती है, वो स्टिग्मा को पेनेट्रेट करके आती है। तो उसमें दो मेल गैमेट होते हैं। कितने होते हैं? दो मेल गैमेट और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है, पता है ना आपको। अब ये जो टू मेल गैमेट है, पता है ना, वो जनरेटिव सेल डिवाइड करके टू मेल गैमेट फॉर्म कर रहा है। तो ये जो टू मेल गैमेट है, जैसे ही एम्ब्रियो सेक में इंटर करते हैं, कहाँ से? पोलन ट्यूब से, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो दो मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट जो होगा वो एक सेल से फ्यूज़ हो जाएगा। किससे हो जाएगा? एक सेल से फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और वो जो एक सेल से फ्यूज़ होगा
तो वो बनाते हैं कैसा स्ट्रक्चर, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसी को ही हम क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। जो एक सेल होती है ना एम्ब्रियो सेक की, उसको हम फीमेल गैमेट कहते हैं। तो फीमेल गैमेट जब मेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होता है ना तो जायगोट बनाता है, और इस कंडीशन को ही क्या कहते हैं, सिंगेमी कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, सिंगेमी कहा जाता है। मतलब कहने का क्या मतलब है, फ्यूज़न ऑफ गैमेट, मतलब गैमेट, दोनों गैमेट, कौन से गैमेट, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं, और फ्यूज़ होकर ही जायगोट बनाते हैं, और उस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, सिंगेमी कहते हैं। ये तो था एक मेल गैमेट का। लेकिन जब दूसरा मेल गैमेट की बात अगर हम करते हैं, वो कहाँ जाता है, वो पोलर न्यूक्लियाई के पास जाता है। और पोलर न्यूक्लियाई कहाँ पर होता है, एम्ब्रियो सेक के सेंटर में होता है, ठीक है। और उससे फ्यूज़ होकर ये बनाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम PEN कहते हैं। क्या बनाते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम क्या कहते हैं, PEN कहते हैं। और ये किस नेचर का होता है, ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है, मतलब ट्रिपल फ्यूज़न हम बोलते हैं, ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है, ट्रिपल फ्यूज़न होता है। देखो अब थोड़ा सा क्या देखते हैं कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूज़न से मिलकर बना होता है। अब ये आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं, या तो आप देखेंगे कि जब सिंगेमी फॉर्मेशन हो रहा था तो यहाँ पर क्या हो रहा था, एक फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस था और एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस था, और ये बनाकर क्या बना रहे थे, ये बना रहे थे डिप्लॉइड। तो दो न्यूक्लियस यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन जो आपने देखा होगा दूसरा मेल गैमेट जब जाता है कहाँ पर, सेंट्रल में, जो ट्रिपल फ्यूज़न करता है, तो उसमें क्या था, उसमें जो पोलर न्यूक्लियाई थी ना, फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई जो है ये आपस में फ्यूज़ हो जाती है, और क्या बनाती है, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती है। ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस वापस मेल गैमेट से मिलता है और ये ट्रिप्लॉइड बनाता है। तो देखो 3 न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड फ्यूज़न में आ रहा है, और 2 न्यूक्लियस सिंगेमी में आ रहा है। टोटल 5 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं किस में, डबल फर्टिलाइजेशन में। देखें प्रोसीजर, ये जो मेल गैमेट था हैप्लॉइड था, ये किससे मिल रहा है, फीमेल गैमेट से मिल रहा है, वो भी हैप्लॉइड ही है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये जायगोट बनाते हैं, क्योंकि हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलकर क्या फॉर्म हो रहा है, डिप्लॉइड। और इस कंडीशन को ही कहा जाता है, सिंगेमी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो पोलन ट्यूब का जो सेकंड मेल गैमेट था, क्या था, सेकंड मेल गैमेट था, वो भी हैप्लॉइड था। और ये पोलर न्यूक्लियाई, मैंने कहा था कि पोलर न्यूक्लियाई जो होती है ये फ्यूज़ हो जाती है, कब, फर्टिलाइजेशन से पहले, और क्या बना रही थी, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना रही थी। और ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये मेल गैमेट के साथ फ्यूज़ हो जाता है, और फ्यूज़ होने के बाद ट्रिप्लॉइड बनाता है, जिसे हम PEN कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। और इस कंडीशन को ही कहा जाता है ट्रिपल फ्यूज़न। इसे क्या कहा जाता है, ट्रिपल फ्यूज़न कहा जाता है। लेटर बाद में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, बाद में अगर हम बात करते हैं कि जो सेंट्रल सेल होता है एम्ब्रियो सेक का, ये देखो ये एम्ब्रियो सेक है पूरा, ये क्या है, ये एम्ब्रियो सेक है पूरा, ठीक है, ये पूरा एम्ब्रियो सेक है। और इसके अंदर ये जो अंदर की जो पूरी ये है ये सेंट्रल सेल कहलाती है। तो एम्ब्रियो सेक का जो सेंट्रल सेल होती है, क्या होती है, जो सेंट्रल सेल होती है, ये जो सेंट्रल सेल होती है एम्ब्रियो सेक की, ये अब क्या हो जाएगी, अब इसे हम कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसे हम PEC के नाम से जानते हैं, ठीक है, विथ फॉर्म ऑन न्यूट्रिटिव टिश्यू। जो अब किस फॉर्म में हो जाती है कि एक न्यूट्रिटिव टिश्यू, क्यों न्यूट्रिटिव टिश्यू बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ना, और इसीलिए हम इसको एंडोस्पर्म कहते हैं। और ये कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड। जाइगोट फॉर्म हो रहा था, जाइगोट क्या बना रहा है, जाइगोट बना रहा है एम्ब्रियो जो डिप्लॉइड नेचर का होता है। ध्यान से सुनना, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है कि ये जो एंडोस्पर्म है ये किस नेचर का, ट्रिप्लॉइड होता है, जबकि ये एम्ब्रियो जो होता है वो डिप्लॉइड होता है। ये जो न्यूट्रिशियस एम्ब्रियो है ये क्या काम करता है, ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कौन, एंडोस्पर्म। अब देखो जाइगोट क्या बना रहा है, एम्ब्रियो बना रहा है, और PEC जिसे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल,
या PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कह रहे हैं ये एंडोस्पर्म फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ देखो एंडोस्पर्म किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। और कैसा नेचर का होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। अब थोड़े से चेंजेस देखते हैं कि एम्ब्रियो सेक में क्या चीज़ें चल रही है। तो आप देखो ये पोलर न्यूक्लियाई थी। अब फर्टिलाइजेशन से पहले हमने क्या बात की थी कि ये पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेती है। उस सेकेंडरी न्यूक्लियस से जब ये मेल गेमेट आकर मिलता है तो ये ट्रिप्लॉइड नेचर का हो जाता है, ठीक है। और ये जो एग है ये हेप्लॉइड है, इससे मेल गेमेट आकर मिलता है तो ये जायगोट बनाता है। उसके बाद देखें 2 सिनर्जिड सेल्स होती है। ये सिनर्जिड क्या होती है, डी जनरेट हो जाती है। और बैक साइड आप देखें चेलेजल एंड की साइड में ये एंटीपोडल होती है 3, जो एंटीपोडल भी क्या हो रही है, डी जनरेट हो रही है। और क्या बन रहे हैं देखो आप, ये जो मिलकर आपस में क्या बनाया इन्होंने, ट्रिप्लॉइड बनाया। और इस ट्रिप्लॉइड को ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम एंडोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। और वो जो एक के साथ जो मेल गेमेट मिल रहा था वो क्या बना रहा है, वो जायगोट बना रहा है। जायगोट जो किस नेचर का होता है, डिप्लॉइड नेचर का होता है। अब ये जो एंडोस्पर्म होता है ये इस जायगोट को, जो जायगोट से एम्ब्रियो बन रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये पूरी सेल को हम क्या कह रहे हैं, अब PEC कहेंगे। पहले PEN कह रहे थे, अब इसको हम क्या कह रहे हैं, PEC, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है, जो बाद में चलकर एंडोस्पर्म फॉर्म बना करती है। और एंडोस्पर्म को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिटिव टिश्यू कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया। हम लोगों ने यहाँ पर जो डिस्कस किया वो आर्टिफिशियल टेक्निक डिस्कस की। और आर्टिफिशियल टेक्निक में 2 मेथड थी हमारी, एक इमस्कुलेशन और एक बैगिंग। इमस्कुलेशन और बैगिंग क्यों ज़रूरत पड़ी, ताकि हमको क्रॉप के इम्प्रूवमेंट को बढ़ाने के लिए ये टेक्निक को लाया गया, ताकि हम अपनी इच्छा अनुसार कोई जो भी कैरेक्टर उस में डालना चाहें वो कैरेक्टर हम इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि जो भी पोलन ग्रेन हमारे डिज़ायर्ड के अकॉर्डिंग हम उस पोलन ग्रेन से ही पोलिनेशन करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो पोलन ग्रेन जैसे ही आए पोलन ट्यूब की सहायता से एंडोस्पर्म एम्ब्रियो सेक में, तो वहाँ पर ये जो पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं ये उस ओव्यूल या एम्ब्रियो सेक में जो एग और सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं उनसे ये क्या करते हैं, ये फ्यूज़ होते हैं और ट्रिप्लॉइड और डिप्लॉइड जाइगोट और ट्रिप्लॉइड का फार्मेशन करते हैं। ट्रिप्लॉइड से एंडोस्पर्म का फार्मेशन होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो का फार्मेशन होता है। और एंडोस्पर्म जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, एम्ब्रियो को। तो आज हमने जो डिस्कस किया वो यहाँ तक किया। अब देखो न्यूट्रिशन हो गया है, न्यूट्रिशन होने के बाद एम्ब्रियो फार्मेशन हो गया है और एंडोस्पर्म उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। अब इसके आगे क्या होता है उसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।